संत सेबेस्टियन ईसाई इतिहास के महान शहीदों में से एक है। वे साहस, विश्वास और ईश्वर के प्रति अटूट निष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा विश्वास कठिनाइयों, अत्याचार और मृत्यु के भय से भी बड़ा होता है। संत सेबेस्टियन को विशेष रूप से एक ऐसे सैनिक के रूप में जाना जाता है जिसने रोमन साम्राज्य की शक्ति के सामने यीशु मसीह में अपना विश्वास नहीं छोड़ा। संत सेबेस्टियन का जन्म 3री शताब्दी में हुआ माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म फ्रांस के नारबोन क्षेत्र में हुआ और उनका पालन पोषण इटली के मिलान नगर में हुआ। वे बचपन से ही बुद्धिमान, अनुशासित और साहसी थे। आगे चलकर वे रोमन सेना में भर्ती हुए और अपनी काबिलियत के कारण शीघ्र ही उच्च पद तक पहुंचे। सम्राट डियोक्लेशियन के समय में वे शाही अंगरक्षक दल के अधिकारी बने। बाहर से वे एक निष्ठावान रोमन सैनिक दिखाई देते थे, परंतु भीतर से वे एक सच्चे ईसाई थे। उस समय रोमन साम्राज्य में ईसाइयों पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। सम्राट डियोक्लेशियन ईसाई धर्म के कट्टर विरोधी थे। ईसाइयों को गिरफ्तार किया जाता, जेल में डाला जाता और कई बार मृत्यु दंड भी दिया जाता था। संत सेबेस्टियन अपने पद का उपयोग छिपे हुए ईसाइयों की सहायता के लिए करते थे। वे जेल में बंद ईसाइयों से मिलते, उन्हें सांत्वना देते, उनके विश्वास को मजबूत करते और उन्हें यह याद दिलाते कि ईश्वर कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। संत सेबेस्टियन न केवल सहायता करते थे, बल्कि अपने शब्दों और जीवन से दूसरों को मसीह की ओर आकर्षित भी करते थे। कहा जाता है कि उनके संपर्क में आकर कई लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया। उन्होंने भयभीत ईसाइयों को साहस दिया और उन्हें शहादत के लिए तैयार किया। उनका जीवन स्वयं एक मौन उपदेश था जो प्रेम, करुणा और विश्वास से भरा हुआ था। जब सम्राट डियोक्लेशियन को यह पता चला कि उनका एक विश्वसनीय सैनिक और अधिकारी गुप्त रूप से ईसाई है और ईसाइयों की मदद कर रहा है, तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने संत सेबेस्टियन को अपने सामने बुलाया और उनसे ईसाई विश्वास छोड़ने का आदेश दिया। सम्राट ने उनसे रोमन देवताओं की पूजा करने को कहा, परंतु संत सेबेस्टियन ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। उन्होंने निर्भीक होकर स्वीकार किया कि वे यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उसी की सेवा करेंगे। सम्राट के आदेश पर संत सेबेस्टियन को मृत्युदंड दिया गया। उन्हें एक मैदान में ले जाकर एक खंबे से बांध दिया गया और सैनिकों को उन पर तीर चलाने का आदेश दिया गया। उनके शरीर में अनेक तीर लगे और उन्हें मृत समझकर वहीं छोड़ दिया गया। यह दृश्य ईसाई कला और चित्रों में बहुत प्रसिद्ध है, जहां संत सेबेस्टियन को तीरों से बिंधे हुए दिखाया जाता है। परंतु ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। एक धर्मपरायण ईसाई महिला संत आयरेन उन्हें मृत समझकर दफनाने आई। तभी उन्होंने देखा कि संत सेबेस्टियन अभी जीवित है। वे उन्हें अपने घर ले गई, उनकी देखभाल की और धीरे धीरे वे स्वस्थ हो गए। यह घटना लोगों के लिए आश्चर्य और ईश्वर की शक्ति का चिन्ह बनी। स्वस्थ होने के बाद संत सेबेस्टियन सुरक्षित जीवन जी सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके भीतर ईश्वर के लिए गहरा प्रेम और सत्य के लिए खड़े होने का साहस था। वे फिर से सम्राट डियोक्लेशियन के सामने गए और निर्भीक होकर उसे ईसाइयों पर हो रहे अत्याचारों के लिए फटकारा। उन्होंने सम्राट को चेतावनी दी कि निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना ईश्वर को अप्रसन्न करता है। इस प्रकार सम्राट और भी अधिक क्रोधित हुआ। उसने आदेश दिया कि संत सेबेस्टियन को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला जाए। अंततः उन्हें मृत्यु दे दी गई
और उनका शरीर शहर के बाहर फेंक दिया गया। बाद में ईसाइयों ने उनका शरीर आदरपूर्वक दफनाया। इस प्रकार संत सेबेस्टियन ने दूसरी बार शहादत प्राप्त की और वे सच्चे अर्थों में मसीह के शहीद बने। संत सेबेस्टियन को शहीदों में विशेष स्थान प्राप्त है। उन्हें साहस, धैर्य और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। कलीसिया में उन्हें महामारी और बीमारियों से रक्षा करने वाले संत के रूप में भी सम्मान दिया जाता है। मध्यकाल में जब यूरोप में प्लेग जैसी भयानक बीमारियां फैली, तब लोगों ने संत सेबेस्टियन से विशेष प्रार्थना की। माना जाता है कि जैसे वे तीरों के घाव से बचाए गए, वैसे ही वे लोगों को बीमारी के तीरों से भी बचा सकते हैं। कई देशों में संत सेबेस्टियन के नाम पर गिरजाघर, नगर और पर्व मनाए जाते हैं। विशेष रूप से इटली, स्पेन, फ्रांस और भारत के कुछ हिस्सों में उनका बहुत सम्मान है। भारत में भी उनके स्थानों पर 20 जनवरी को संत सेबेस्टियन का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग विशेष प्रार्थनाएं करते हैं, जुलूस निकालते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। संत सेबेस्टियन का जीवन आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा विश्वास केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देता है। उन्होंने अपने आराम, पद और जीवन से बढ़कर सत्य और ईश्वर को चुना। जब हम डर, दबाव या कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तब संत सेबेस्टियन हमें साहस से खड़े रहने की प्रेरणा देते हैं। उनका जीवन यह भी बताता है कि एक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर हो, अच्छाई और न्याय के लिए खड़ा हो सकता है। उन्होंने सत्ता का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि पीड़ितों की सेवा के लिए किया। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें जहां भी हो वहां प्रेम, न्याय और करुणा का साक्षी बनना है। अंत में संत सेबेस्टियन केवल एक ऐतिहासिक शहीद नहीं है, बल्कि वे हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सत्य और विश्वास के मार्ग पर चलना चाहता है। उनका जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि ईश्वर अपने सेवकों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। चाहे मार्ग कितना ही कठिन क्यों न हो, ईश्वर की कृपा और सच्चे विश्वास के साथ हर परीक्षा को पार किया जा सकता है। संत सेबेस्टियन की तरह हम भी अपने जीवन में साहस, विश्वास और प्रेम के दीपक जलाए रखें।